Hello friends, welcome to our YouTube channel Tricky Dodge. Tricky Dodge, your education odds. हेलो एवरीवन। तो इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में। आई होप आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम देखने वाले कुछ वेक्टर कंपोनेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी एक तरह से एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दैट वी वेक्टर इक्वल टू यू आई कैप वी जे कैप प्लस डब्लू के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वी जो वेलोसिटी अपने पास एक्चुअल जो वेलोसिटी है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ यू वी एंड जेड। तो यहाँ पे मैं बात करूँ यू वी और जेड, ये क्या है? तो यहाँ पर जो यू वी और जो जेड है, यू वी डब्लू, दीज आर द स्केलर क्वांटिटी ऑफ scalar component of the velocity, and u v and w are the velocity component in x y and z direction। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक तरीके से, क्या है ये? स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यू वी डब्ल्यू की। तो यू वी डब्ल्यू क्या पर इस वेलोसिटी के कंपोनेंट है। These are the velocity component and these are the functions of space coordinate and time। तो we can write these are the functions of space coordinate x y z and time। ठीक है, इन तीनों के functions हो गए। ठीक है, let's suppose मैंने को ये कंसिडर किया, ये कोई x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये अपने पास जो आई कैप जे कैप और के कैप है, ये क्या अपना यूनिट वेक्टर है इन द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ये आई कैप एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, और ये के कैप अलोंग द जेड डायरेक्शन। क्लियर है? और ये आपका हो गया एक्चुअल जो वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से देख रहे हैं जो एक्चुअल वेलोसिटी है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू, एंड यू वी एंड डब्ल्यू आर द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो वी कैन से यहाँ पर जो यू है ये आपका एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी, वी वाई डायरेक्शन में, और जेड की डब्ल्यू क्या हो गया अपना जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक? तो कलेक्टिवली हम जो वेलोसिटी है इसको हम लिख सकते हैं वी इक्वल टू यू आई के वी जे कैप एंड डब्ल्यू के कैप। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ रिजल्टेंट वेलोसिटी की। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा? तो यहाँ से देखते हैं हम रिजल्टेंट वेलोसिटी। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो अपना क्या होगा? रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया? रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जब हम अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब इंपॉर्टेंट रहेगा ये। क्लियर है? तो ये अपना ये कॉन्सेप्ट था वेलोसिटी का, ये यहाँ पर अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन हम जानते हैं क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी दैट मीन्स डी वी अपन सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि जो वेलोसिटी डी वी है, जो वेलोसिटी है वो किसका फंक्शंस था? फंक्शंस ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एंड जेड, वेयर यू वी डब्ल्यू इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, एंड टाइम का जो फंक्शंस था। ठीक है, तो जो अपने पास जो टोटल जो एक्चुअल जो वेलोसिटी है उसको मैं कंप्लीट फुली डेरिवेटिव नहीं कर सकता, उसको अपन पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स वेक्टर इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल इंटू डी जेड प्लस डेल वी। ठीक है, क्योंकि अपने वेलोसिटी का करें अपन डेल वी अपॉन डेल टी इंटू डी टी। ठीक है, तो ये आपका हो गया
चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है। अब हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है आपका। एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से मैं ले सकता हूँ कि अपने पास जो इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इस इक्वेशन नंबर को मैं इसको डिराइव कर दूँ विद रेस्पेक्ट टू डी टी, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा अपना, सॉरी, डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये डी एक्स आपके पास, तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। सिमिलरली डेल वी वाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी प्लस डेल जेड इंटू डी जेड अपॉन डी टी प्लस डेल वी अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी टी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा फाइनली। अब देखिए यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है, वो क्या है कि मेरे पास जो डी एक्स अपॉन डी टी है ये टर्म, डी वाई अपॉन डी टी है एंड डी जेड अपॉन डी टी है। तो ये क्या शो कर रहे हैं, अब देखते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। तो डायग्राम से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डी एक्स एंड डी एक्स अपॉन डी टी क्या शो कर रहा है, डी एक्स अपॉन डी टी इज द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विल गिव द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन दैट इज यू, ठीक है। सिमिलरली डी वाई अपॉन डी टी क्या होगा अपना, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम दैट विल गिव वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली सॉरी डी जेड अपॉन डी टी क्या होगा अपना, डिस्प्लेसमेंट इन जेड डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड दैट विल गिव वेलोसिटी डब्ल्यू, ठीक है। तो इसको हम जो डी एक्स अपॉन डी टी उसको लिखेंगे अपन यू, डी वाई अपॉन डी टी लिखेंगे अपन वी एंड डी जेड अपॉन डी टी को डिनोट करेंगे अपन डब्ल्यू से, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा, इसको लिखेंगे अपन यू डेल वी अपॉन डेल एक्स, सिमिलरली वी डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल वी अपॉन डेल जेड प्लस सॉरी डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, एक्चुअल एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ ये जो टर्म है यह वाली, एक सेकेंड इसको ऊपर लिखते हैं, ये वाली जो टर्म है अपने पास में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है अपने पास में, ये अपना रिप्रेजेंट कर रही है चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू द चेंज ऑफ पोजीशन। डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन जेड क्या शो कर रहा है अपना, चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल इन ए फ्लूइड फ्लो, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि ये जो कलेक्टिवली जो ये जो फंक्शन है, तीनों टर्म है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, ये इनको कहते हैं अपन कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। दैट मीन्स आपसे कोई पूछे एग्जाम में कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या है, तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। क्लियर है, ठीक है। तो वही मैं बात करूँ इस टर्म की, डेल वी अपॉन डी टी, तो ये क्या होगा, जितने अपने पास जो टर्म है, कौन कौन सा टर्म है, जैसे हमने देखा था अभी, लाइक डेल यू अपॉन डेल टी, सॉरी एक बार के लिए यहाँ से देख लेते हैं अपन, डेल वी अपॉन डे टी, डेट मीन्स ये क्या होगा आपका रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एट ए गिवन पॉइंट इन ए फ्लो फील्ड, ठीक है। तो डेल वी अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा अपना, इसको हम कहते हैं लोकल एक्सेलरेशन, ये भी इसको अपन टेम्पोरल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं अपन टेम्पोरल। क्लियर यहाँ तक? तो दोनों टर्म याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? अब जैसा कि हमने देखा था कि वेलोसिटी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन, दैट इज यू वी एंड डब्ल्यू। सिमिलरली एक्सेलरेशन के भी जो कुछ कंपोनेंट है इन द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन एंड दैट इज डिनोटेड बाय द ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। तो हम देखते हैं उनकी वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि हमने टोटल एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन देखा, तो इसमें अपन जब इसके एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे वी है वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, यू एक्स डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए वी और जेड डायरेक्शन के लिए डब्ल्यू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्सेलरेशन अलोंग एक्स
एक्सिस पे, ठीक है। तो एक्सिस को क्या होगा, u जहाँ जहाँ भी v था वहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, u जहाँ पे v था वहाँ पे u आ जाएगा, तो ये आपको बन जाएगा डेल u अपॉन डेल x, ठीक है। सिमिलरली v डेल u अपॉन डेल y प्लस w डेल u अपॉन डेल z प्लस डेल u अपॉन डेल t, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर y डायरेक्शन की बात करूँ, ठीक है, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस पे क्या जाएगा यहाँ पे, यह हो जाएगा आपका u डेल v अपॉन डेल x प्लस v डेल v अपॉन डेल y प्लस w डेल v अपॉन डेल z प्लस डेल v अपॉन डेल t, ठीक है। सिमिलरली वही z एक्सिस की बात करूँ तो उसमें हो जाएगा एक्सेलरेशन आपका u डेल टू अपॉन डेल x प्लस v डेल टू अपॉन y प्लस w डेल w अपॉन डेल z प्लस डेल w अपॉन डेल t, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, x y और z डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, क्लियर है। अब मैं वेलोसिटी वेक्टर की तरह इसको एक्सेलरेशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, एक्सेलरेशन ये आपको जाएगा a इक्वल टू a एक्स आई कैप प्लस a वाई जे कैप एंड a जेड के कैप, ठीक है, ठीक है। ये अपना हो गया एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ टोटल जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा आपका, टोटल या फिर जो एक्चुअल एक्सेलरेशन है, एक्चुअल एक्सेलरेशन वो हो जाएगा आपका a एक्स स्क्वायर प्लस a वाई स्क्वायर रूट ओवर प्लस का a जेड स्क्वायर, ठीक है। तो काफ़ी रिमेंबर टर्म रहेगा आपके लिए जब अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपना जब अपन फाइंड करें टोटल एक्सेलरेशन, क्लियर यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फ्लो है उनके लिए जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो क्या रहने वाला है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टडी फ्लो के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो टोटल एक्सेलरेशन है, टोटल एक्सेलरेशन वो आपको क्या होता है, वो आपको होता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन प्लस लोकल एक्सेलरेशन। इसको हम डिनोट करेंगे AC से और इसको डिनोट करेंगे अपन, इसको टेम्पोरल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, इसको बोलेंगे अपन AT से, ठीक है। तो हमने देखा था कि स्टडी फ्लो जो हमने पिछले जो वीडियो लेक्चर था हमारे उसमें देखा था, हम टाइप्स ऑफ फ्लो देखा था। तो स्टडी फ्लो क्या होता है आपका, स्टडी फ्लो इज़ द फ्लो वेयर जो वेलोसिटी है विथ चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कि जो वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में वो कोई चेंज नहीं हो रहा। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि स्टडी फ्लो के लिए जो अपना जो डेल वी अपॉन डेल टी था वो क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, क्लियर है। ये आपको क्या हो गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो वी कैन से कि हमने देखा था कि कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ पोजीशन और चेंज और डायरेक्शन, ठीक है। वहीं मैं लोकल एक्सेलरेशन की अगर बात करूँ, ये आपको क्या था, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। दैट मीन्स कि मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि जो अपने पास जो AT की वैल्यू है वो क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि जो वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज हो रही है वो क्या होगी यहाँ पे, जीरो फॉर द केस ऑफ स्टडी फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो AT की जो वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, जीरो, ठीक है। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कई बार क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा, क्लियर है। यहाँ से वही मैं बात करूँ यूनिफॉर्म फ्लो की, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है आपका, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द स्पेस कोऑर्डिनेट, ठीक है। दैट मीन्स कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। दैट मीन्स जो कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन रहेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहने वाली है, क्योंकि हम देखा था कि यूनिफॉर्म फ्लो के केस में हमने क्या देखा था, डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। एट ए पर्टिकुलर टाइम जो कॉन्स्टेंट टाइम था उसकी वैल्यू क्या थी, जीरो। डेट मीन्स कि यहाँ पर जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, जीरो। तो हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म फ्लो के लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, A इक्वल टू AT, क्योंकि जो AC की जो वैल्यू है इस केस में वो क्या रहने वाली है, जीरो, क्लियर। यहाँ से वही में अगर जो थर्ड केस जो अपना है वो किसके लिए है, स्टडी और स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, इन दोनों का कंबाइंड केस है ये, ठीक है। अगर इस केस में कोई अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो उस केस में क्या होगा, स्टडी फ्लो भी है और यूनिफॉर्म भी है। दैट मीन्स वहाँ पर लोकल एक्सेलरेशन जो AC की वैल्यू है वो भी क्या होगी, जीरो, और जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू भी क्या होगी, जीरो, और जो लोकल एक्सेलरेशन है
जो टेम्पोरल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो उस केस में जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा 0। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखने वाली पॉइंट्स है, इनको ध्यान में रखिएगा। फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो एक्सेलरेशंस की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो हमने देखा आज हमारा जो टॉपिक था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई होप। फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।